हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम कक्षा 10वीं गणित में त्रिकोणमिति पार्ट के उन प्रश्नों को हल करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से त्रिकोणमिति में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या उनमें कंटेंट दिया रहता है। चलिए बिल्कुल एकदम समरी के साथ बहुत ही संक्षिप्त रूप में पूरे पार्ट को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में 10वीं कक्षा के लिए जो 9वीं कक्षा में रहता है भैया वो तो बेसिक आपका क्लियरेंस हो जाया रहता है। उसके बाद 10वीं में केवल कुछ चीजें जो पढ़नी होती है, ठीक है। तो जिनमें अपन 10वीं के त्रिकोणमिति में केवल 3 ही चीज समझनी है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 9th वाले में रहता है। अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में क्लास 9th के लिए त्रिकोणमिति है ना, वन शॉट दिया गया है, उसमें सारी बेसिक जानकारी दी गई है। क्लियर है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए भैया यहाँ पर देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो त्रिकोणमिति में बेसिकली 10वीं कक्षा के लिए सबसे पहले होता है सर्वसमीका, जिसमें 3 प्रकार के सर्वसमीका दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज समझनी है आपको, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। दूसरी चीज है वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। यहां पर समीकरण लिख रहा हूं मैं, समीकरण का मतलब यहां पर त्रिकोणमिति है, ठीक है। तीसरी बात है वो है त्रिकोणमिति पूरक कोण, ठीक है। तो इस तरह से हम केवल और केवल 3 मुद्दों पर बात करेंगे इसमें, ठीक है। पहला सर्वसमीका, दूसरा समीकरण और तीसरा पूरक कोण, ये 3, ठीक है। एक और आता है त्रिकोणमिति, पार्ट से ही रिलेटेड है ये, ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अलग से हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। फिर भी यहाँ पर मेंशन कर दिया रहता हूं मैं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति के अंदर ये आता है, ठीक है। तो ये अपन ये आने के लिए सब कोई त्रिकोणमिति के अंदर आएंगे। एक्चुअल में ये जो ऊंचाई एवं दूरी है ना, ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, ठीक है। अनुप्रयोग तो त्रिकोणमिति का हर जगह होता है, ठीक। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, अगले वाले में इन तीनों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास सर्वसमीका के बारे में बात करते हैं कि सर्वसमीका होती क्या है। सर्वसमीका 10वीं के जो लेवल है उसमें आपका 3 प्रकार के सर्वसमीका है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी चीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको पक्षांतरित करके अलग अलग विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखेंगे, इसको चौथा लिख सकते हैं, है ना। आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पांचवी चीज लिख सकते हैं इसी को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। टेन और कॉट का भी उसी तरह से सिमिलर लिख सकते हैं यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सातवीं चीज है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये जो अभी लिख रहा हूं वो केवल पक्षांतरित रूप है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए भैया आठवां में हम क्या लिख सकते हैं, सेम वही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये 9th वाला आएगा जो हमारा रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा,
ठीक, ये हमारे पास जनरल जो चीजें हैं आपको सामान्य जानकारी के लिए जो जान रखनी है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। साथ ही साथ हमारा टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। साथ ही साइन कॉस टेन का रिलेशन होना चाहिए पता। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये 9th की चीजें हैं, ये भी जो लिख रहा हूं, फिर भी 10th में तो आनी ही चाहिए। कॉट थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसमें ये तो हो गई आपकी सर्व समीका बोलते हैं इन्हें, है ना। अब इसको बोर्ड परीक्षा में ज्यामितीय विधि से हल करिए या सिद्ध कीजिए बोलता है। ठीक है, तो इसमें 9th का भी उपयोग होगा। ठीक है, इसलिए बोला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका 9th वाला क्लियर होना चाहिए। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे इसमें का, है ना। 9th वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले देख लीजिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो यहां पर एक प्रश्न बनता है, उसका प्रूफ। ठीक है, ज्यामितीय विधि से। ठीक है, सर्व समीका को सिद्ध करना। ठीक, तो पहला हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ लेने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए ए बी और सी ले लिया मैंने, जहां पर सी पर समकोण है। क्लियर हो गया। अब कोई भी एक हमारा न्यून कोण, चाहे ए हो चाहे बी हो, उसके जगह में आप ले लो थीटा। अगर ए को लोगे तो ए पर भी बना सकते हैं, बी पर लिए हैं तो बी पर ले ही लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया यहां पर देख लो, 9वीं में की बात है ये, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, अब लंब किसके हिसाब से, मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, ये थीटा, थीटा मतलब ये कोण है बी, तो उसके सामने वाला काम करेगा लंब का। ये 90 के सामने वाला रहता है वो कर्ण होता है, और जो बच गया वो आधार, याद रखो। ठीक है, अगर मैं थीटा ए पर ले लेता तो जिसको आधार बोल रहा हूं वो लंब हो जाता, और जिसको लंब बोल रहा हूं आधार हो जाता, बदल जाता है वो। तो चलिए लंब, लंब यहां पर उसका नामकरण करिए, उसका नाम है मेरा ए सी, बट्टे में क्या हो जाएगा मेरा ए बी। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। उसी प्रकार हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भैया बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब हमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का आंसर कितना लाना है, 1। तो भैया एलएचएस से शुरू करेंगे और आरएचएस ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से चालू करना है। साइन स्क्वायर का थीटा इस त्रिभुज के लिए ना, याद रखिए, अलग त्रिभुज लोगे तो अलग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए सी बटा ए बी, और उस पूरे का क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा, प्लस बी सी अपान ए बी, और उस पूरे का क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। भैया ये वर्ग दोनों का है, तो आ गया ए सी का वर्ग और ये ए बी का वर्ग, प्लस बी सी का वर्ग बटे ए बी का वर्ग। अब यहां से आप देख लीजिए, दोनों के नीचे में ए बी वर्ग सेम है, तो वही उसका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, जब भी लघुत्तम और जो हमारा हर है वो बराबर रहता है तो ऊपर जैसा है जस का तस लिखाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, अब यहीं पर थोड़ा सा स्किप करते हैं और कुछ यहां चलते हैं। आपने तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, है ना। तो वो क्या कहता है, ए सी बी कर्ण का वर्ग, यहां पर कर्ण मतलब 90 के सामने वाला, ए बी का वर्ग बराबर होता है किसके,
लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के, मतलब ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग। माने जहां पर ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग है, उन दोनों को हटाकर मैं एक उसको मैं ए बी का वर्ग लिख सकता हूं। तो सेम यहीं पर अब मैं कहानी को ये बदलने वाला हूं, इन दोनों के जगह में लिखने वाला हूं ए बी का वर्ग बट्टे में क्या आएगा ए बी का। अगर किसी चीज को उसी संख्या से भाग दोगे तो वो कट के कितना आ जाता है भैया, एक आ जाता है। ठीक है, जो कि हमारा आरएचएस आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से ये सर्व समीका सिद्ध हो गया ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रेखागणित का हमारा प्रयोग करके हुए बनाया गया है। ठीक है, त्रिभुज लेके बनाया गया। क्लियर है। यहां पर लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, और ये भी 10वीं में सिद्ध करने का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अति महत्वपूर्ण ये थ्योरम है, प्रमेय है। ठीक है, जिसको आता ही है तो बिल्कुल इसको भी तैयारी कराएंगे। इसकी भी हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज बिल्कुल लेके आने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्री चालू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो उसी प्रकार भैया इसी तरीके से और भी दो लोगों को सिद्ध करने, जनरली वह साइन कॉस का ज्यादा आता है, तो चलिए उसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, ये सिद्ध करने को बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी सिद्ध करना है भैया। ठीक, तो चलिए फिर वही ले लेते हैं, एक यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा ए सी बी ले लिया मैंने भैया, यहां पर टेन की जरूरत है। ठीक है, थीटा ले लेता हूं फिर से बी में, तो क्या हो जाएगा भैया टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है भैया लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा देख लो भाई, लंब तो बदलेगा नहीं भैया, ए सी बटे में क्या हो जाएगा मेरा आधार, तो ये तो हो गया कर्ण भैया, और ये लंब हो गया, तो आधार कौन बचा, आधार बचा मेरा बी सी। ठीक है, तो चलिए अब एलएचएस ले लेते हैं, कितना आ गया मेरा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कितना जी tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए 1 + tan स्क्वायर का मतलब ए सी बटे बी सी, उसका वर्ग ले लो, तो 1 + दोनों का वर्ग आएगा ए सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, क्या आ जाएगा मेरा बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तिर्यक गुणा करो, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहां जरा ध्यान देने वाली बात है, इस त्रिभुज को जरा देखो, इस त्रिभुज को देखने से पता चलेगा मेरा ए सी बी, ये मेरा थीटा है, ये हमारा लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। ठीक है, तो चलिए भैया यहां पर देख लेंगे, तो हमारा फिर पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण मतलब ए बी। क्लियर है, मतलब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए ए बी स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर मैंने, दोनों को पूरा मिलाकर मैंने क्या लिख दिया भैया ए बी का स्क्वायर बटे में मेरा आ गया बी सी, इस बार कटेगा नहीं मेरे भाई। अब देख लो भैया ये ए बी आ गया और ये आ गया बी सी। ए बी यहां पर क्या को बता रहा है, ए बी मेरा कर्ण को बता रहा है भैया। ठीक है, और बी सी इस चित्र के अनुसार से आधार को बता रहा है। और हमको 9th क्लास में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि अगर सेक रहे, ठीक है, तो कोण के अनुसार से कर्ण बटा आधार सेक का होता है। ठीक है, कर्ण बटा आधार किसके लिए होता है भैया, सेक के लिए। तो कर्ण बटे आधार के जगह आप क्या लिख लोगे,
सेक थीटा, और ये वर्ग लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि हमारा RHS आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध होता है, कोई कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसा आपका 10 का बना है वैसे ही क्वार्ट वाले का भी प्रूफ बनेगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी सिद्ध ही कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए यहां पर एक बना लेते हैं अपन, सेम टू सेम ACB। ठीक है, चलिए यहां पर देख लो, चलो इस बार थीटा थोड़ा बदल लेते हैं, बदल लें क्या, नहीं बदलते, चलिए फिर कंफ्यूजन जाएगा आप लोग को। चलिए भैया, तो यहां पर देखना है हमको, ये थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखो, लंब। लंब जब भी पूछेगा मतलब जो आपको कोण लेना है ना, वही 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण, और जो बच जाएगा वो आधार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन यहां से LHS से। सबसे पहले LHS जानने से पहले भैया कॉट थीटा का मान जान लो। कॉट थीटा का मान होता है भैया आधार बटे लंब, माने 10 का उल्टा, 10 का उल्टा होता है। क्लियर हो गया, तो चलिए 10 का उल्टा होता है, तो देख लो भैया, अब हमको चालू यहां से करना है, इसको LHS लिख डाला था इसलिए नहीं मिटा रहा हूं उसको। ठीक है, तो चलिए LHS मेरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हल करना है, और क्या लेके आ जाना है मेरे, कोसेक है ना, कोसेक का स्क्वायर ले आना है। चलिए 1 प्लस कॉट थीटा, अब आधार बटे लंब, आधार यहां पर कौन है भैया, देख लो, आधार है हमारा BC, बटे में लंब कौन है भैया, AC। तो चलो लिख दो भैया BC बटे AC, और उसका क्या ले लो, वर्ग ले लो। तो भैया सेम वही वर्ग दोनों के लिए है, तो BC का वर्ग बटे में AC का वर्ग। चलिए लघुत्तम ले लीजिए, AC का वर्ग तिर्यक गुणा करो भैया, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सेम कहानी चलेगा भैया, कोई बदलाव नहीं है इसमें। ठीक है, बदलाव कोई नहीं है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा फिर से। ठीक है, अब ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, है ना, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, लंब और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय में लंब कौन है मेरा, AC, और ये आधार कौन है, BC। इस त्रिभुज के लिए ना याद रखो, अलग अलग त्रिभुज का कोण के हिसाब से लंब आधार बदलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो AC वर्ग BC वर्ग दोनों की जगह AB वर्ग लिखाएगा। तो चलिए स्पष्ट तरीके से फिर वही लिख देते हैं, यहां से हमारा AC वर्ग और BC वर्ग है भैया, उसके जगह लिखाएगा आपका AB वर्ग बटे में AC का वर्ग। अब दोनों का वर्ग लगा हुआ है भैया, वर्ग तो दोनों पे पास लगा हुआ है ना, वर्ग तो दोनों के पास है, किसके किसके पास है, AB के पास भी है और AC के पास भी है। ठीक है, वर्ग दोनों के पास है, तो पूर्ण वर्ग लिख लेते हैं इसको, AB बटे AC पूरे का वर्ग। अब आप चित्र को ध्यान दो, AB क्या को बता रहा है भैया, कर्ण को बता रहा है। ठीक है, AC किसको बता रहा है, देख लो भैया, AC लंब को बता रहा है, और उसका लगेगा वर्ग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा बराबर हमारे पास होता है भैया कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब माने कौन, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब AB बटे में कौन, यहां पर लंब कौन है, AC, जिसके जगह में मतलब AB बटे AC के जगह में आप क्या लिखोगे, कोसेक थीटा लिखोगे। तो चलिए भैया यहां पर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर और थीटा, और इस तरह से हमारा ये RHS आ गया।
क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए भैया, सबसे पहले तो यही सर्व समीका सिद्ध करने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इस पर आधारित प्रश्न, सर्व समीका पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इन सर्व समीकाओं और ये जो संबंध बताया मैंने, साइन कॉस टेन 1/cos बराबर सेक, ये जो संबंध बताया है ना, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए भैया अगला हेडिंग लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्व समीका पर आधारित प्रश्न। मतलब जो हम प्रश्न करेंगे, अभी जो हमने समझाया त्रिकोणमिति अनुपात और सर्व समीका, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, अति महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/sec थीटा माइनस, इसमें सिद्ध करने वाला ज्यादा आता है। ठीक है, -1/sec थीटा +1 बराबर आपको सिद्ध करना है 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा, इसको हल करके, LHS को हल करके आपको क्या लाना है? RHS लाना है। सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक, ज्यादा क्या यही आता है। ठीक, 10वीं लेवल में। तो चलिए भैया देख लो कैसे बनेगा। तो ये चलिए तो शुरू करें इसको बनाना। चलिए, तो सबसे पहले भैया आप सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन में आप LHS से चालू करोगे। ठीक है, दाया बाया पक्ष, हिंदी में इसे बाया पक्ष कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? तो चलिए भैया जो प्रश्न रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है। -1 थीटा +1। भैया अगर संख्या रहे तो अच्छी बात है, लघुत्तम निकालना। अगर संख्या ना रहे उस स्थिति में भैया सीधा सीधा दोनों का अलग अलग रहे तो गुणा कर लिया जाता है। तो चलिए भैया, sec थीटा -1 का गुणा हो जाएगा sec थीटा +1 से। अब ये तिर्यक गुणा होगा, तो एक के साथ किसी का भी गुणा करोगे वही आएगा। ये तो sec थीटा +1, बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। फिर क्या लिखा है भैया? sec थीटा -1। ठीक है, चलिए जब भी कोष्टक के बाहर माइनस रहता है भैया, अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो sec थीटा -1, अब ये कुछ नहीं, मतलब प्लस था इसके पास, अब ये हो जाएगा भैया -sec थीटा और माइनस वाला हो जाएगा +1। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है भैया, एक सर्व समीका होती है, कोई चीज एक बार प्लस होती है और एक बार माइनस में होती है, और अगर दोनों का गुणा हो जाए तो a² - b² में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर a का मतलब sec थीटा है और b का मतलब 1 है। देखो यहाँ पर एक बार माइनस में है, एक बार वही चीज प्लस में है, तो ये आ जाएगा भैया sec² थीटा -1। ठीक, चलिए एक सेक माइनस में है, प्लस में है, कट जाएगा, एक और एक बचेगा भैया 2 बट्टे में। अब भी हमने कुछ देर पहले सर्व समीका पढ़ी है, जिसमें हमने कहा है कि sec² थीटा -1 वो क्या हो जाता है भैया? मेरा tan² थीटा होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब ये tan² थीटा तो ठीक है, लेकिन हमको तो कॉट में लाना है ना। तो जैसे a/b है ना, उसको a गुणित 1/b ऐसा भी लिखा जा सकता है। समझ रहे हो बात को? तो चलिए, वैसी मेरा 2/tan² है, तो 2 गुणित 1/b
टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और आपको अभी भी कुछ देर पहले हमने एक बात बताई थी कि हमारा जो कॉट थीटा है भैया वो 1/10 थीटा के बराबर होता है। तो 1/10 थीटा जहां भी लिखा है उसके जगह में आप कॉट लिख सकते हो। तो 2 चूंकि यह वर्ग वाला है, ठीक है, चूंकि ये वर्ग वाला है भैया, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 खाली 10 नहीं है, ठीक है, 10 ये नहीं है खाली, 10 का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, 10 का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसलिए अब जो आंसर आएगा भैया वो कॉट स्क्वायर में आएगा, ठीक, जो कि देख लो आप भैया 2 cot² थीटा आ चुका है, जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, हमने एकदम सिद्ध कर दिया इसे। तो इसी टाइप के भैया प्रश्न आएंगे, क्लियर है? चलिए और प्रश्नों को देख लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बिल्कुल यहां पर कर लेंगे। चलिए भैया एक क्वेश्चन देख लीजिए, रूट वाला, ठीक है, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, ये आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध कीजिएगा, ठीक है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है हमें। तो चलिए वही से चालू करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड जो प्रश्न में रहेगा भैया उसको लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? देखो भैया जब भी ऐसा रूट वाला रहे, देखो यहां पर रूट हट गया है, रूट हट गया है, ठीक है, रूट हट गया है मतलब क्या समझे, यहां पर इसको परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो परमेयीकरण का मतलब होता है, ये कक्षा 9वीं की बात है, जैसे यहां पर दो चीजें प्लस के रूप में निहित है, मतलब जुड़ी हुई हैं, तो इसका उल्टा चिन्ह लेकर हमको ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका परमीयकारी गुणक बोलते हैं उसे, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब इससे क्या होगा जरा फायदा जरा देख लो। फायदा ये होगा कि देखो भैया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार आ गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो वर्ग है भैया ये हमारा ऊपर में होल स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। अब देखो भैया अभी एक और लगाए थे सर्वसमी का हमने कि एक बार प्लस रहे एक बार माइनस रहे, सेम चीजें हैं, तो क्या रहेगा A² माइनस B²। सारी चीजें गणित में एक दूसरे से संबंधित होती है, ठीक है। देखो भैया और ये पूर्ण वर्ग है और ये वर्गमूल लगा हुआ है, ठीक, फिलहाल उसको अंत में बदलेंगे, चिंता मत करिए। तो चलिए यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है बटे में। अभी अभी हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम संक्षिप्त रूप में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो भैया देख लो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कॉस स्क्वायर सेम ये है ना, इसके जगह आप क्या लिखोगे साइन स्क्वायर। कुछ बच्चे ये गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये वर्ग है लिखते हैं, ये रूट लगा है, ये बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अरे हट गया, 1 माइनस कॉस थीटा ले लेते हैं। गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है भैया। जब तक पूरा का वर्ग ना रहे आपका रूट नहीं हटेगा। गलतियां करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान देने वाली यो चीज है, ठीक, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया?
तो चलिए, ठीक है, तो चलिए भैया आगे देखते हैं इसमें। अब देख लो जरा, एक मिनट। हाँ, तो चलिए भैया यहां पर ये अब ये तब्दील हो सकता है। देखो ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये भी सिंगल वर्ग हो गया है। तो अंडर रूट ये हट जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि दोनों के पास वर्ग आ चुका है, दोनों के पास वर्ग आ चुका है भैया। ठीक है, तो ये हट जाएगा और ये आएगा भैया आपका, केवल वर्ग हट जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, वर्ग हट गया, वर्गमूल दोनों। जब भी कभी भी याद रखो, वर्ग भी रहे और वर्गमूल भी रहे तो खाली नंबर बाहर निकलता है इसका। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक और रूल बता देता हूं, छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान में रखनी है। अगर ए प्लस हो चाहे माइनस हो बी के साथ और बटे में सी है, तो भैया ये जो सी है ना, ए के साथ भी भाग हो गया और बी के साथ भी। तो ए बटे सी, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बी बटे सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेम यहां पर कहानी इसमें भी, ये जो साइन है भैया 1 के बटे में भी आएगा, माइनस है तो माइनस लगा लो, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब 1/sin का आपको पता होना चाहिए, कोसेक थीटा का जो मान है भैया 1/sin थीटा होता है, और cos थीटा बाई साइन थीटा का मान वो हमारा cot थीटा होता है ना। जब शुरू किए थे तो इसको देख बताए थे हम। क्लियर हो गया? तो वैसे ही 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा, बीच में लगेगा माइनस, और cos थीटा बाई साइन थीटा जाएगा, cot थीटा जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए क्या आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, आरएचएस हमारा आ गया बिल्कुल आसानी से। इस तरह से इति सिद्धम, सिद्ध हो गए। यह लगता है बहुत लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा लगने से कुछ नहीं होने वाला है ना, आसानी से बनेगा वो, आसानी से बनेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में क्या रखा है। ये देख लीजिए और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वसमीका से ही संबंधित है। अभी अनुपात, अभी पूरक वाला आएंगे, त्रिकोणमिति समीकरण आएगा, सारी चीजें आएंगी बिल्कुल आराम से, है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। भैया सीखना है, नंबर पाना है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान इग्नोर करना पड़ेगा। ये देख लो भैया, ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, बराबर आपको सिद्ध करना है भैया 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। सब ये सिद्ध कीजिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है एकदम एग्जाम की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो लिख लो, ये देखो ये आ गया, -1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए अब मैंने अभी बताया कि भाई लघुत्तम क्या होगा, जब अलग अलग रहे, अज्ञात तरीके से रहे, संख्या तो है नहीं कोई परफेक्ट, तो इसको सीधा सीधा गुणा कर लो। तो चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ। अब ये तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा मतलब तिरछा, ये वाला इसके साथ गुणा और ये वाला इसके साथ।
ठीक है, तो चलिए यहां पर ये 1 + cos थीटा है, इसका गुणा हो जाएगा 1 + cos थीटा के साथ, बीच में क्या लगेगा माइनस, 1 - cos थीटा का गुणा 1 - cos थीटा के साथ ही रहेगा। ठीक, अब देख लो भैया, कभी भी याद रखें, एक ही चीज जब दो बार गुणा होती है तो उसका वर्ग होता है, तो 1 + cos थीटा का पूर्ण वर्ग माइनस 1 - cos थीटा का पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर होगा ना, याद रख लो, दो पूरे का वर्ग होगा। अब देखो भैया नीचे वाले को देखो, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, चीजें वही है, 1 cos थीटा 1 cos थीटा, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्या लॉजिक लगता है, a - b a + b, सब ये छठवीं सातवीं की बातें हैं भैया, है ना, कोई नया चीज नहीं है, वैसे भी 10वीं में तो आ ही गया हो, 1 - cos²थीटा। ठीक है, अब यहां पर इसको दो तरीके सॉल्व कर सकते हो आप, या तो एक सर्व समीका जान लो, बीजीय व्यंजक वाला, ये तो हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है, मैं सर्व समीका मतलब बीजीय व्यंजक की बात कर रहा हूं, ये भी सर्व समीका है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक वाला है, ये अभी जो सर्व समीका पढ़े वो त्रिकोणमिति वाला है ना भैया। चलो, एक होता है भैया, अगर a + b का वर्ग है माइनस a - b का वर्ग है, तो इसका डायरेक्ट आंसर, ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर आप 4ab लिख सकते हो, या तो ये जान लो, पहला तरीका ये है। ठीक, तो जहां है देख लो, दूसरा तरीका क्या है, इसको a + b का वर्ग का सूत्र लगा लो, a का वर्ग + b का वर्ग धन 2ab, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ठीक, तो चलिए ये वाला, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो, अगर ये लगाओगे तो डायरेक्ट एक बार में आंसर आएगा, इसमें पूरा ब्रैकेट वगैरह खोल काल के पूरा आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भैया ये वाला लगा लेते हैं, पहला वाला। ठीक, पहला वाला लगा लें, तो चलिए देखो a + b, एक ही चीज एक बार प्लस में है, वही चीज एक बार माइनस में है, वर्ग लगा हुआ है, दोनों के बीच में माइनस है, सेम कहानी यहां पर देख लो, 1 हो रहा है cos थीटा के साथ, पूरे का वर्ग लगा हुआ है, 1 - cos थीटा है भैया, पूरे का वर्ग लगाया और दोनों के बीच माइनस है, सेम सिचुएशन में तो 4ab सीधा एक बार में आंसर आ जाएगा, 4 गुणे, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको बगल में ये दिखाना पड़ेगा कि ये 4ab क्यों हो रहा है, मतलब इस सूत्र को यहां पर प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा, चूंकि क्योंकि ऐसे बता के। ठीक है, तो चलिए 4a का मतलब ये पहला वाला ये है, a का मतलब 1 और b का मतलब भैया cos थीटा, बटे में अभी अभी तो सर्व समीकरण लगाए थे, 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है, क्लियर है। तो चलिए भैया ये आ गया 4 × 4 और ये आ गया cos थीटा, बटे में sin² को क्या दो बार साइन लिख सकता हूं मैं, sin थीटा गुणा sin थीटा, ये cos लिख दिया मैंने, चलो ये साइन है। ठीक, sin थीटा गुणे sin थीटा, अब देखो भैया ये 4 है, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, देखो तो cos थीटा बटे में sin थीटा, मैंने एक cos को इस साइन के साथ अटैच कर दिया, एक साइन बचा है नीचे में ना, नीचे में, तो उसको लिख दिया मैंने 1/sin थीटा। ठीक, अब इसको अगर आप देखोगे तो क्या पाओगे, यहां पर 4 तो पहले से है। ठीक, क्या होता है भैया, cos थीटा बाई sin थीटा, सबसे शुरू में ही पढ़े हो, क्या हो जाता है, ये cot थीटा होता है। दूसरी चीज 1/sin थीटा कोसेक थीटा होती है। ठीक है, तो चलिए भैया इतने के जगह में आपका क्या हो जाएगा, cot थीटा, और इतने के जगह में क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ठीक, जो कि हमारा RHS आ गया।
ठीक, अगर ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाओगे तो यहां से आपको बदलना पड़ेगा। चलिए थोड़ा उसको भी बता देते हैं क्या बदलना पड़ेगा, यहीं से बदलना है। ठीक है, तो भैया a प्लस बी का पूर्ण वर्ग, तो ये a का मतलब 1, b का मतलब cos थीटा। तो ये नया तरीके से बता रहा हूं, अगला तरीके से। ये तो हो गया खत्म, यहां से आपको रास्ता बदल लेना है। तो भैया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस, ठीक है, 2ab, ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये हो गया। बीच में क्या लगा हुआ है मेरे भाई, बीच में लगा हुआ है माइनस, a माइनस बी का वर्ग क्या लगेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब पूरे का बटा क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब वो तो नीचे साइन स्क्वायर ही आएगा। ठीक, अब देखो भैया यहां पर माइनस लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के सामने में माइनस लगा हुआ है, तो इस पूरे का चिन्ह बदलेगा। ये कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देख लो। तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 कम 2 और ये कॉस थीटा। ठीक, ये प्लस 1 है भैया माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस कॉस स्क्वायर है भैया माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 है भैया, ये प्लस 2 1 कम 2 कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा भैया आपका साइन स्क्वायर। चलो भैया ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, देख लो क्या बचा, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा भैया 4 कॉस थीटा, बटे में कितना आ गया, देखो उसी जगह में पहुंच गए ना हम, देख लो इसको देखो और इसको देखो, और आगे की कहानी तो फिर वही चलेगी भैया। यहाँ समझ रहे हो बात को, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया ना कि कैसे बनता है बोल के। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण प्रश्नों में रखा है जरा देखते हैं, और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अनुपात और इसमें। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहां पर देखो भैया, यदि बोल रहा है, ध्यान से सुन लो, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा हो तो सिद्ध करो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 कॉस थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न लगा हुआ है, तो ये दे दिया है, इस बार एलएचएस आरएचएस नहीं लेना है, इस पूरे को लेना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं भैया इसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर वर्गमूल 2 साइन थीटा। ठीक, उसके बाद करना है भैया साइन वाले को एक तरफ ले आओ, पक्षांतर, तो यहां पर बचेगा कॉस थीटा बराबर, इधर पहले से महाराजा जी कौन बैठे हैं, वर्गमूल 2 साइन थीटा, ये माइनस है भैया, उधर पक्षांतर होके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, चलिए अब देख लो, ये कॉस थीटा, देखो भैया दोनों के पास कॉमन कौन है, साइन थीटा कॉमन है। ठीक है, यहां पर साइन थीटा जब निकल गया बाहर तो क्या बचा भैया √2 प्लस, यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब जीरो नहीं लिख देना मेरे भाई, 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं भैया, ध्यान से देखो, यहां पर आपको कॉस के साथ वर्गमूल 2 लाना है, कॉस तो लाना ही है, लेकिन जो वर्गमूल 2 साइन के साथ था भैया, अब वह किसके पास आ चुका है, किसके पास आ चुका है, कॉस के पास आ चुका है, जो साइन के पास था कॉस के पास, मतलब इसको देने की जरूरत है, वर्गमूल जरूरत है किसको, कॉस को, समझ में आ गया। और साइन भैया जो 2 बार है वो एक ही बार आना है, तो कैसे करें, तो चलिए परमेय करें, तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में
ठीक है, वर्गमूल 2 माइनस 1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, वर्गमूल 2 माइनस 1 का गुणा कर दिए किसके साथ, कॉस थीटा के साथ। तो साइन थीटा वर्गमूल 2 प्लस 1 तो पहले से था, वर्गमूल 2 माइनस 1 इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब भैया कॉस दोनों के साथ गुणा होगा, तो भैया वर्गमूल 2 के साथ आएगा कॉस थीटा, माइनस में आएगा कॉस थीटा, बीच में लगेगा बराबर, ये साइन थीटा। अभी अभी सर्व समीका बताए थे भैया, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया यहां पर से देखोगे तो ए बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। तो चलिए भैया देख लो, अब वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा पहले से है, किसी भी अभी भी बताए थे कि वर्गमूल 2 का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा भैया 2, केवल संख्या बाहर निकलती है -1, और 2 में 1 को घटाओगे भैया तो आएगा 1, 1 का किसी के साथ गुणा करोगे भैया तो वही आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब फाइनली हमको मिल चुका है वर्गमूल 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आ चुका है साइन थीटा के। अब ये माइनस वाले को इधर पक्षांतर कर लो, तो इधर क्या बचेगा भैया, वर्गमूल 2 कॉस थीटा, ये साइन थीटा पहले से था, ये माइनस वाला प्लस बन गया और ये आ गया कॉस थीटा। आया कि नहीं, ये इसको लाओ उसको ये लाओ, एक ही मतलब है, सिद्ध सिद्ध हो गया भैया, बिल्कुल सिद्ध हो गया है, देख लो, ले रहे समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, अब अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर ही रहे हैं ना, तो चलिए देख लो, ध्यान से देख लीजिए भैया, यहां पर देख लो एक क्वेश्चन है, x बराबर, यदि x बराबर a कोसेक थीटा और y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। बोला है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब इसको हल करके ये लाना है। ठीक है, तो भैया ध्यान से जरा देखो, एक्स के नीचे में ए आया है और वाई के नीचे में बी, तो भैया हमको एक्स बराबर ए कोसेक थीटा दिया हुआ है, तो हम क्यों ना ए को इधर ले आए एक्स के बटे में, जो कि आ गया भैया मेरा कोसेक थीटा। उसी प्रकार हमको y बराबर दिया था बी कॉट थीटा, तो क्यों ना हम b को नीचे ले आए, बराबर हो गया हमारा कॉट थीटा। अब हमको भैया जो सिद्ध करने को बोला है वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया LHS शुरू करते हैं। एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, चलिए भैया यहां पर माइनस रख देते हैं, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इसको हल करना भैया, 1 को लिखना नहीं है, 1 तो लाना है। तो देखो भैया एक्स और ए दोनों के में स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, एक्स बटा ए, तो एक्स बटा ए पूरे का वर्ग लिख सकते हो इसको, माइनस वाई बटा बी पूरे का वर्ग लिख सकते हो भैया। अब एक्स बटा ए का मान तो डायरेक्ट हमको दिया है भैया, प्रश्न में दिया हुआ है कोसेक
थीटा, और उसी का क्या लगने वाला है, वर्ग, माइनस वाई बटा बी क्या होता है भैया, कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा है। चलिए वो तो सब जान रहे हैं कि आएगा ही वर्ग करके। चलिए देख लीजिए, अब ये पूर्ण वर्ग है, मतलब वो कोसेक स्क्वायर थीटा ही है भैया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए सर्व समीका से, तीसरा वाला सर्व समीका बताया थे ना, क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब कोसेक के जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक के जगह भैया, माइनस में अलग से क्या लिखाएगा, कॉट स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा और क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा, जो कि हमारा आरएचएस को बतलाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। ठीक है, एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलिए भैया एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलो देख लो भैया, यहां पर दिया है हमको, यदि x बराबर r साइन ए कॉस सी, साइन ए और कॉस सी, y बराबर r साइन ए साइन सी, और z बराबर r कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए, हो तो सिद्ध कीजिए बोल रहा है। क्या सिद्ध करने को बोल रहा है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आप एलएचएस से आरएचएस लाओ या आरएचएस से एलएचएस लाओ, एक ही है। तो भैया यहां पर को लेके चलते हैं, आरएचएस को लेके चलेंगे, एलएचएस ले आए। ठीक है, चलिए भैया देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स का मान देख लो, एक्स का मान कितना है भैया, आर साइन ए कॉस सी, और उसमें क्या लगाना है आपको, वर्ग लगाना है, बीच में क्या लगेगा, प्लस। वाई का मान कितना दिया भैया, आर साइन ए साइन सी, और उसमें क्या लगाना है, वर्ग, बीच में क्या लगेगा, प्लस। जेड का स्क्वायर, जेड का मान है भैया आर कॉस ए, और उसमें क्या लगाना है आपको, वर्ग। तो भैया ये जो वर्ग है तीनों का है, तो ये हो गया आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। सब मैंने जो वर्ग है तीनों को दे दिया, जितने भी अंदर में सबको दे दिया मैंने, सबके पास। इन दोनों को पहले हल कर ले, इन दोनों में एक जैसा क्या क्या दिख रहा है भैया, कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर और है साइन स्क्वायर ए। यहां पर क्या बच गया भैया, कॉमन निकलने के बाद कॉस स्क्वायर सी, प्लस क्या बच गया, साइन स्क्वायर सी, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इसको अभी कुछ नहीं किया है, इसको सेम टू सेम रख दिए। अब आपको एक सर्व समीका हमने शुरू में ही पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर कोण बराबर हो, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, खाली साइन और कॉस हो जाने से नहीं, उसके कोण का मान बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो दूसरा भी थीटा, ये एक्स है तो वो भी दूसरा वाला भी एक्स, अगर ये पी है तो दूसरा वाला भी पी, और ये अगर ये सी है तो दूसरा वाला भी सी। ठीक, मतलब इसके जगह आप 1 लिख सकते हो। तो चलिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए गुणित कुछ नहीं, मतलब गुणा है एक, सर्व समीका से, प्लस आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों में भैया कॉमन निकाल लो फिर से, क्या बचा आर स्क्वायर। साइन स्क्वायर का जब एक से गुणा करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस यहां पर क्या बच गया भैया कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ आर स्क्वायर, सेम वही कहानी भैया, अब दोहराने की जरूरत नहीं है। गुणित में क्या आएगा 1, और ये आर स्क्वायर आ गया, और ये बन गया मेरा आर एच एस तो चालू किए थे, आर एच एस तो चालू किए थे भाई। यहां लिखना यही भूल जाते हैं लोग, आर एच एस से आर एच एस थोड़ा ना ला रहे हो, आर एच एस से आप एल एच एस ला रहे हो। ठीक, क्लियर हो गया, बातें स्पष्ट हो गई बिल्कुल भैया, शानदार जानदार तरीके से। ठीक है, अब देख लो भैया, ये सब चीज होने के बाद हमारे पास अब ये इतना ही था इसमें, जो सर्व समीका से रिलेटेड, सर्व समीका एवं अनुपात से संबंधित, यहां पर आप अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है भैया समीकरण की बारी। किसकी बारी आ गई, समीकरण की बारी आ गई। तो चलिए भैया समीकरण से संबंधित प्रश्न, तो अगला हेडिंग लगा लेते हैं, समीकरण त्रिकोणमिति वाला ना, याद रखो, क्योंकि समीकरण एक्स वाई जेड वाला भी आता है, वही अच्छा है, वहां पर एक्स वाई जेड रहता है, बीजीय रहता है, लेकिन यहां पर त्रिकोणमिति में रहेगा। ठीक है, समीकरण त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न। तो चलिए भैया इस पर आधारित प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या होगा इस पर आधारित प्रश्न, कैसे बनता है, क्या होता है, जरा यहां पर देख करते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास देख लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन में लिया गया भैया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, क्या लिया गया है कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स को हल करिए। ठीक, बात समझ में आ गया। जहां पर x का जो मान है ना, जहां पर x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब कोण हमारा 0 से 90, मतलब न्यून कोण के लिए हमको समझना है इसे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो चलिए भैया देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये कभी भी याद रखो, अलग अलग प्रकार के त्रिकोणमिति है ना, तो कोशिश ये करना है कि आपको, कोशिश क्या करना ही है, कोशिश नहीं करना ही है, सबको एक रूप में लाने का। या तो पूरा साइन बनाओ, या तो पूरा कॉस बनाओ, या तो पूरा टेन बनाओ, कॉट से कोसेस सब एक रूप में आना चाहिए। तो देखो भैया कॉस को साइन बना सकते हैं, साइन को कॉस बना सकते हैं। अब लगेगा, तो चलिए यहां पर हम लोग साइन को कॉस बनाएंगे। लोगों के मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर कॉस स्क्वायर को भी तो बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन आपको यहीं पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अगर वर्ग में है, अगर वर्ग में है भैया, तभी वो बदलेगा। साइन का कॉस और कॉस का साइन साधारण में रहेगा, लीनियर मतलब रैखिक में रहेगा तो नहीं बदलेगा। तो याद रखो, अगर त्रिकोणमिति रैखिक है, रैखिक में जैसे यहां पर इसका घात 1 है, रैखिक का मतलब घात 1, तो उसको नहीं बदलना है। मतलब कॉस हमारा घात 1 वाला है तो उसको नहीं बदलोगे, समझ रहे हो बात को, उसके अपोजिट को बदलना है। तो यहां पर बदलाएगा भैया साइन, क्योंकि मन में दुविधा रहती है, सर आप तो जान रहे हो, हम कैसे जानेंगे। जो आपका रैखिक रहेगा भैया, जैसे यहां पर कॉस है सिंगल पावर वाला है, तो कॉस को नहीं बदलना। अगर यहां पर साइन होता सिंगल पावर वाला तो साइन को नहीं बदलते। क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। चलिए देख लो, तो ये हो गया भैया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर के जगह लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है भैया, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक,
ये स्पष्ट कर देना वहां पर। अब सबको इधर ले आइए। तो चलिए भैया, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था, प्लस कॉस एक्स पहले से था, ये प्लस है इधर आके -1 हो गया, और माइनस है प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, बराबर 0। कॉस स्क्वायर 2 बार है, तो 2 बार कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, प्लस कॉस वाला है लिख दीजिए, -1 बराबर 0। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको 2 तरीके हैं, आपके पास ऑप्शन है भैया। या तो आप देख लो कि कॉस एक्स को माना कि आप ऐसा लिख सकते हो, कॉस एक्स को ले लिया आपने वाई मान लिया, ठीक है। तो ये भैया क्या बन गया, 2y² हो गया, प्लस वाई हो गया, -1 बराबर 0 हो गया। एक वर्ग समीकरण में यह तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। अब यहां से इसे श्रीधराचार्य सूत्र हो चाहे मध्य पद को तोड़ने वाली विधि हो, ठीक है, किसी भी विधि से आप इसको y का मान निकालिए। तो चलिए यहां पर मध्य पद को तोड़ लेते हैं। तो 2y² प्लस 2y माइनस y आएगा। जबरदस्त वर्ग समीकरण का भी हम लोग एक निकालेंगे, -1 बराबर 0, ठीक है। जोड़ी ले लो, समूह बना लो भैया, कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या मिलेगा हमको, 2y, क्या बचा, खाली बचेगा y, प्लस कुछ नहीं बचा यहां पर 1। भैया दोनों के पास माइनस है, माइनस बाहर निकाल लो, कुछ नहीं है, माइनस के अलावा कुछ भी नहीं है दोनों के पास संख्या, क्या निकलेगा, 1। भैया माइनस जैसे ही चिन्ह बाहर निकालोगे कॉमन, ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जो -y था +y हो जाएगा, -1 था भैया +1 हो जाएगा। अब देखो भैया यहां पर एक जैसा कौन दिख रहा है, y +1, ठीक। यहां पर बचा मेरा 2y - 1 बराबर 0। तो भैया जब वर्ग समीकरण को हल करते हैं, दो अज्ञातों का गुणनफल अगर 0 हो जाए तो पहले वाले को 0 ले लेते हैं, या फिर दूसरे वाले को एक बार 0 ले लेते हैं। और यहां से देखोगे तो y बराबर आ गया -1, या 2y का मान आ जाएगा ये 1, y बराबर आ गया -1, या y का मान आ गया 1/2। चूंकि फिलहाल हम लोग 10वीं क्लास में हैं, है ना। अब y को देखो भैया, y को क्या माने थे, cos x -1, या y बराबर, y का मतलब cos x है, y का मान तो हमने मान लिया था ना शुरू में ही, तो ये आ गया भैया हमारा cos x। देखो भैया अभी आप लोग 10वीं के लिए है ये, तो 10वीं में ये ऋणात्मक वाले को नाकार देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, ये इसको नहीं लेना है, केवल धनात्मक मान से भी काम चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक वाले का मान नहीं निकलता है, इसीलिए तो आपको एक कंडीशन दिया ना यहां पर, 0 से 90, 0 से 90 जब कोण हो, ठीक है, कोण जब 0 से 90 हो भैया, 9वीं में दिया गया है, तब उसका मान, त्रिकोणमिति का मान हमेशा धनात्मक उत्तर आता है। अब ऋण आया है मतलब वो 90 से अलग आएगा, फिलहाल तो है ना, वो तो आप 1000 कोण निकालोगे तो भी उसका उत्तर निकलेगा, लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ना है, तो चलिए ज्यादा उसमें लंबा बात नहीं करते हैं भैया। 1/2 9वीं कक्षा की बात है भैया, 10वीं में भी है, सारणी त्रिकोणमिति विभिन्न विशेष कोणों के लिए। तो कॉस में भैया 1/2, 1/2 आपका यहां पर ले लो cos x, 1/2 कॉस में कौन से में आता है, कॉस का मान जब 60 अंश रहे तब आता है। अब यहां से तुलना करने पर, काटना नहीं है भैया, कॉस को कॉस से कभी नहीं काटना, याद रखो, वो गुणा नहीं है, तो क्या लिखोगे भैया,
तुलना करने पर, तुलना मैंने किया, देखा यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है, बीच में बराबर लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो x है ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंश के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग x का मान क्या निकाल लिए भैया, 60 अंश प्राप्त कर लिए। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल भैया, एकदम स्पष्ट तरीके से। ठीक है, चलिए भैया और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें करना तो पूरा कोण का भी है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन ये है कि कॉस थीटा, समीकरण को हल करना है ना, याद रखो। समीकरण हल कीजिए। प्रश्न है आपका, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर दिया आपको 4, दे दिया है। ये सिद्ध नहीं करना है, तो सिद्ध नहीं करना है, हल करना है भैया इसको। तो देख लो, अभी बताया था कि लघुत्तम निकालना है भैया। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तिर्यक गुणा कर लो भैया, तो आ जाएगा कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा के साथ, बीच में धन है तो धन लगा लो। चलिए कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा के साथ, बराबर आ गया भैया 4। भैया ये कॉस थीटा का दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये आ जाएगा, चलिए कॉस थीटा एक से गुणा होगा, कॉस थीटा आएगा प्लस, कॉस थीटा गुणा होगा भैया साइन थीटा के साथ, प्लस कॉस थीटा एक के साथ गुणा होगा भैया कॉस थीटा, ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है भैया, प्लस माइनस माइनस, और कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा गुणित साइन थीटा, बटे में देख लो भैया 1 एक बार वही चीज माइनस में है, एक बार वही चीज प्लस में है। देखो चीजें बार बार रिपीट हो रही है भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर आएगा 4 के। ठीक, अब देख लो भैया, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, कॉस थीटा 2 बार कॉस थीटा है मेरे भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मालूम होगा आपको, ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सर्व समीकरण लगा लीजिए, या पहले सर्व समीकरण लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो। ठीक है, सर्व समीकरण लिखना चाहें लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कहां से, सर्व समीकरण से। ठीक, तो चलिए भैया ये आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में कितना आएगा भैया 4। ठीक, तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं, ये कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा, तो 2 बटे कॉस थीटा बचेगा, बराबर में आएगा 4। 4 को नीचे लाइए, कॉस को ऊपर ले जाइए। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया 2 बटे 4 बराबर कॉस थीटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो यहां पर बच गया है कॉस थीटा, उसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। अब भी अभी आए थे भैया, अब भी किए हैं, कॉस थीटा, थीटा के जगह में क्या लेना पड़ेगा 60, फिर वही लिखना पड़ेगा भैया, तुलना करने पर, तुलना करने पर हमको थीटा क्या दिखा, वही तो थीटा निकालना है, उसी को समीकरण बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, उसी को क्या बोलते हैं भैया, समीकरण। ठीक, क्लियर है, तो चलिए भैया देख लो एक बार, बड़े शानदार तरीके से ये जबरदस्त सेशन चल रहे हैं,
बिल्कुल भैया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है भैया क्लास। ठीक है, अब आते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा अंतिम इसमें का कंटेंट है। कोई बड़ी चीज नहीं भैया, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए भैया इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या माजरा है, जरा देखते हैं। चलिए, पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये क्या चीज है भैया, जरा देखो। आपको पता है, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा पूरक कोण। पूरक कोण उनको बोलते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश आ जाए। ठीक है, अगर मैं ए को थीटा ले लूं, अगर माना कि अगर मैं ए को थीटा ले लूं, तो यहां रख दो भैया, थीटा प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ध्यान से समझो भैया, यहां पर ए और बी को मिलाए तब 90 आया। तो मतलब ए का पूरक कोण बी है, या यूं कहें कोण बी का पूरक कोण ए है। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार ए का मैंने जब थीटा लिया था, तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, बी आया। ए का पूरक बी आया, और बी कितने के बराबर आ गया, 90 माइनस थीटा। ये बस इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब जो भी आपका कोण है उसको 90 के साथ घटा देना है, उसका पूरक निकल जाएगा भैया। तो यहां तक तो हो गई पूरक कोण वाली बात। अब इसमें क्या है खासियत, तो भैया पूरक कोण तो ठीक है, समझ में आ गया। पूरक कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो भैया यहां पर देख लो कि साइन का पूरक होता है कॉस, और कॉस का पूरक होता है साइन। टेन का पूरक होता है कॉट, कॉट का पूरक होता है टेन, और सेक का पूरक होता है कोसेक, और कोसेक का पूरक होता है, मैं थीटा नहीं लगा रहा हूं, खाली त्रिकोणमिति लिखा हूं ना, याद रखना, ये ध्यान देना। कई बार थीटा थीटा लिख देते हैं। अरे भैया साइन थीटा का पूरा कॉस थीटा नहीं होता, साइन का पूरा कॉस होता है, याद रखो। क्या है, भ्रांति में रहते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर साइन के पास मेरे पास थीटा है, तो वही चीज जब मैं कॉस में लिखूंगा तो थीटा नहीं होगा, वो उसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ रहे बात को। मतलब हमारे पास साइन थीटा है, साइन का जो थीटा है बराबर हो जाएगा कॉस के, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। तो साइन में जो थीटा है वो कॉस में क्या हो जाएगा भैया, 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार कॉस में जो थीटा है वह साइन में क्या हो जाएगा भैया, 90 माइनस थीटा। सेम टू सेम टेन के लिए भी चलेगा। टेन में जो थीटा है भैया वो कॉट के साथ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉट के साथ जो थीटा है भैया वो टेन में पूरक बन जाएगा। तो टेन का पूरक, इधर टेन और कॉट पूरक है, तो थीटा का पूरक कौन हो जाएगा, 90 माइनस सेक थीटा। भैया कैसा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, सेक 90 माइनस थीटा। ये है पूरा कोण त्रिकोणमिति अनुपात। चलिए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, एक का देखते हैं, फिर बाकी सब चीजें। कई बार क्या होता है, प्रूफ भी आ जाता है ना, प्रूफ करो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो चलिए इसका देख लेते हैं भैया, प्रूफ, प्रमाण देख लेते हैं। ठीक है, एक का देखेंगे, वैसे ही सब बनेगा भैया। क्लियर है। तो चलिए जरा ध्यान से देखो,
ये मैंने ले लिया एक त्रिकोणमिति, मतलब समकोण त्रिभुज ले लिया ए सी बी, यहां पर ले लिया मैंने थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमेशा मैं बताता हूं लंब है, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया आधार। ठीक है, देख लो भैया, साइन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा भैया, देख लो, ये होता है भैया लंब बटा कर्ण। लंब भैया जरा देखो, लंब मतलब थीटा के लिए लंब कौन है, थीटा के लिए लंब है भैया ए सी, और कर्ण कौन है भैया ए बी। क्लियर हो गया। चलिए भैया आप देख लो, याद रखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया 90, तो ए और बी दोनों मिलके 90 बनाएंगे, तो इसको थीटा मान चुका हूं भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक, तो चलो एक और चित्र बना लेता हूं भैया। त्रिभुज वही रहेगा ए सी बी, ये मेरा हो जाएगा भैया 90 माइनस थीटा। थीटा के लिए ए सी मेरा लंब है, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं भैया, थीटा के लिए मेरा लंब है भैया, वो है ए सी, ठीक है, और आधार है वो है मेरा बी सी। लेकिन जब मैं कोण को बदल के 90 माइनस थीटा के हिसाब से देखूंगा, तो मेरा लंब बनेगा भैया, ठीक, थीटा के 90 माइनस थीटा के सामने में कौन है, बी सी। तो जो भी जिस कोण के हिसाब से देखोगे भैया, उसके सामने वाला ही लंब बनेगा, समझ रहे बात को। और ये 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहेगा भैया, ये आधार होगा। तो आधार क्या हो जाएगा भैया, आधार मेरा हो जाएगा ए सी। चलो अब देखो यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा देख लो, कॉस का मतलब होता है भैया आधार बटे कर्ण। हम कोण कौन से देख रहे हैं, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन है, देख लो भैया, 90 माइनस थीटा के लिए आधार है मेरा ए सी, बटे में कर्ण कौन है भैया ए बी। तो देखो भैया इसको और इसको, त्रिभुज तो वही है, दोनों सेम है, एक जैसे हैं, तो ये भी दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा भैया किसके, कॉस 90 माइनस थीटा के। क्लियर हो गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, स्पष्ट हो गई, बातें स्पष्ट हैं। तो उसी प्रकार भैया सबका प्रमाण निकलेगा, आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं भैया, जरा उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है, उस पर हम चर्चा करते हैं भैया। देख लो कैसे प्रश्न आता है। चलिए, तो पूरा कोण त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न, पूरा कोण त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं भैया, इसको हमको देखना है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि एक बात देखो, यहां पर कुछ समीकरण वाले भी आते हैं, कुछ सिद्ध करने वाले, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं भैया, सिद्ध करने वाला देख लेते हैं। तो सिद्ध करने वाले में चलिए जैसे देख लो, यहां पर क्या दिया है भैया, एक सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस
63 साइन 27 बराबर कितना लाना है, 1 लाना है। ये सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो भैया, इस प्रकार में दो बातें याद रखनी है, दो बातें याद रखो। पहला, त्रिकोणमिति अनुपात, दूसरा कोण। अब हमको पता कैसे चलेगा कौन किसका पूरक है, तो या तो त्रिकोणमिति अनुपात देखोगे, माने साइन का कॉस के साथ कनेक्शन रहेगा, टेन का कॉट के साथ, सेक का कोसेक के साथ, या कोण का योग क्या आना चाहिए, 90 अंश। तो हमें पता चल जाएगा भैया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे यहां देखो भैया, 27 और 63 को जोड़ोगे तो आ रहा है 90, मतलब ये वाला मान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको एक और बात याद रखनी है भैया, पूरक त्रिकोणमिति अनुपात के युग्म में केवल एक को बदलना है। मतलब जैसे दोनों ये जोड़ी पता चल गया पूरक है, तो दोनों में से एक को ही बदलोगे आप, या तो साइन को बदलोगे या तो कॉस को बदलोगे। ठीक है, तो चलिए भैया यहां पर देख लीजिए, मेरे पास जो था साइन 63 कॉस 27 प्लस कॉस 63 साइन 27, इसको हल करना है भैया, LHS ले लेता हूं। तो इन दोनों में से या तो इसको बदल लो या तो इसको। चलिए मैं साइन को बदल देता हूं, या एक काम करता हूं कॉस को बदल देते हैं। तो यहां साइन को नहीं बदला मैंने, कॉस को लिख दिया मैंने साइन। भैया कॉस को साइन लिखने की हिम्मत मेरे में तभी होगी जब मैं इस कोण को बदलूंगा, तो 90 के साथ 27 ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। जैसे ही साइन को आप कॉस लिखोगे मेरे भाई, ठीक है, वो थीटा है 90 के साथ बदल जाओ। दूसरी बात, अगर कॉस थीटा है तो उसको साइन के रूप में लिखे तो जो थीटा है अब थीटा नहीं रहेगा, 90 माइनस थीटा लिखाएगा। तो वही तो कॉस था, उसको जब साइन लिखा तो जो थीटा है उसको 90 माइनस थीटा रख दिया मैंने। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको देखो भैया, अब ये कॉस को रहने देता हूं, साइन को बदल लेता हूं। साइन को जब मैं क्या लिखूंगा भैया, कॉस। साइन जैसे ही कॉस लिखाएगा भैया, जो उसके पास कोण है वो 90 के साथ घट जाएगा, मतलब 90 माइनस कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब देख लो इसको, साइन 63 है, ये साइन आ चुका है, 90 में 27 को घटाओगे ये बन जाएगा 63, बीच में लगा लो प्लस, कॉस तो पहले से 63 ही है, फिर कॉस आए भैया 90 में 27 को घटाओगे तो कॉस 63 आ गया। साइन 2 बार है वही चीज है, कॉस 2 बार है वही चीज है, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। देखो भैया दोनों के पास कोण समान है, एक साइन स्क्वायर है एक कॉस स्क्वायर है, तो सर्वसमीका क्या कहती है, कोण अगर समान हो, एक साइन स्क्वायर हो एक कॉस स्क्वायर हो, तो उसका 1 आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा, जो कि हमारा RHS बनेगा। स्पष्ट हो गया, बात समझ में आ गई होगी भैया, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा ये बनता है। इसी त्रिपुरक त्रिकोणमिति पर आधारित एक हमारा समीकरण वाला प्रश्न भी बनता है भैया। चलिए उसकी बात बता देता हूं, क्वेश्चन देख लो। यहां पर आपके पास मान ले जाए कोसेक 2a, कोसेक 2a बराबर सेक
a माइनस 36 है, हो तो a का मान ज्ञात करो। ठीक, इसका मतलब हमको कोण का मान पूछ रहा है, मतलब ये समीकरण बनाने को बोल रहा है। तो भैया देखो, ये कोसेक है और ये सेक है, तो या तो दोनों को कोसेक में बदल लो या दोनों को सेक में बदल लो। तो चलिए, हमको क्या पता है भैया, कोसेक थीटा का पूरा सेक होता है। तो कोसेक को जैसे ही सेक बदलोगे भैया, थीटा अब थीटा नहीं रहेगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो ये भैया थीटा मतलब दो ए नहीं रहेगा। कोसेक को जैसे ही सेक लिखोगे, ये 90 माइनस 2a हो जाएगा, बराबर इधर तो पहले सेक है a माइनस 36। अब आप देखिए तुलना करने पर, यहां भी सेक है यहां भी सेक है, तो ये वाला इसके बराबर होगा क्योंकि बीच में बराबरी लगा हुआ है। तो 90 माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 36 के। ठीक है, माइनस 2a इधर ले आओ, माइनस 36 इधर ले आओ, तो 90 में ये प्लस 36 हो जाएगा, और a पहले से था प्लस 2a हो जाएगा। 2a में a को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3a। 90 में 36 को जोड़ोगे तो 126। a का मान हो जाएगा भैया 126 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूने 6। तो a का मान आ गया भैया 42। ठीक है, तो इस तरह से हमने त्रिकोणमिति में सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, अंतिम में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन ये कहता है, यदि ए बी सी त्रिभुज की अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि tan बी प्लस सी बाई 2 बराबर होगा cot a बाई 2 के। ठीक है, तो चलिए भैया, त्रिभुज एबीसी है, सिद्ध करना है हमको। चलिए सॉल्यूशन लगा लेते हैं। भैया देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, माने ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180। बी प्लस सी को रखिए अपने पास, 180, ए को ट्रांसफर करिए, दोनों तरफ 2 से भागित कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा भैया बी प्लस सी बटा 2। तो ये 2 180 और ए दोनों के साथ भागित होगा। समझ में आ गया यहां तक? तो आ गया भैया बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए बटे 2। यहां तक स्पष्ट है। चलिए अब एक लाइन का और खत्म हो गया, फिर एलएचएस ले लेते हैं। 10 बी प्लस सी बटे 2। अब देखो भैया, 10 बी प्लस सी बटे 2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस ए बटे 2। ठीक है, और आपको अभी अभी पूरक त्रिकोणमिति हमने पढ़ाया, जिसमें लिखा है भैया 10 90 माइनस थीटा अगर हो तो वह 10 बन जाता है कॉट, और ये बन जाता है थीटा पूरक। तो यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ए बटे 2। तो 10 को भैया जब कॉट में लिखोगे तो थीटा आएगा, और थीटा के जगह में आ जाएगा ए बटे 2, जो कि मेरा आरएचएस में है। बड़े ही आसान तरीके से हमने त्रिकोणमिति में सारी चीजें कवर कर ली हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीका, दूसरा त्रिकोणमितीय समीकरण, तीसरा
पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात। भैया त्रिकोणमिति का एक और हिस्सा होता है जिसको हम ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसके बाद वाले में उस चीज पर हम चर्चा करेंगे जबरदस्त तरीके से। वो एक प्रकार से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में आ जाता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी चीज की परेशानी है या किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुले हैं, दिल खोल के कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हम उस प्रकार से समय दे के कोशिश करेंगे। तो चलिए, यहीं पर मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।